राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा करते समय यदि मन में कोई गलत विचार आए तो भगवान पूजा स्वीकार करते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मन तो तरंगायमान है। हो सकता है जिस समय आप पूजा कर रहे हो उसी समय भगवान के विरुद्ध चिंतन कर रहा हो सकता है वो कोई गंदा विषय चिंतन कर रहा हो। तो हमारी अभी प्रारंभिक स्थिति है, हम प्रारंभिक स्थिति में भाव से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पर मन हमारा विषयों में भाग जाता है। तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, ये भी जानते हैं कि मन मलिन है, विषयाकर्षण में जा रहा है, पर ये मेरी पूजा करना चाहता है। तो भगवान पूजा में जो तुम्हारा भाव है उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आपने बढ़िया सुंदर भोग लाए और उसमें जो आपके अंदर उत्साह है कि आज मैं ये भगवान को पवाऊंगा, वो भगवान तुम्हारा भाव पाते हैं। अब हमारा मन पूजा में नहीं जा रहा, लेकिन हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, तो वो जो हमारा भाव है उसे हमारे भगवान स्वीकार करते हैं। आपका भाव भगवान स्वीकार करते हैं, आपकी वस्तुएं आपको वापस मिलती हैं। जैसे भोग की थाल भगवान को अर्पित करते हैं तो वापस आ जाती है ना, एक कौरा भगवान नहीं पाते, लेकिन आपका भोग लग गया, भगवान ने पाया। क्या? जो आपने भोग बनाते समय भाव किया, जो भोग लगाते समय भाव किया। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं। भगवान पदार्थों के थोड़ी भूखे, ये तो नाशवान पदार्थ है जो 6 घंटे में मल बन जाते हैं। भला सच्चिदानंद भगवान को ये कैसे प्यारे हो सकते हैं? पर अगर एक पत्ता भी तुलसी का भाव से दो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। एक चुल्लू जल भी भाव से दो, भगवान स्वीकार करते हैं। तो जब हम पूजा करने के लिए चलते हैं तो उस समय जो हमारा भाव होता है कि प्रभु को स्नान कराना है, प्रभु को ऐसे पवाना है, अब हमारा मन नहीं लग रहा, मन हमारा चंचल है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। धीरे 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 देखो, एक बार में मन हमारा प्रभु में नहीं लगता। जब हम रोज पूजा करने लगेंगे तो मन लगने लगेगा। उसकी पहचान है, जैसे आप सुबह 5 से 6 बजे तक पूजा करते हैं, अब उस 5 से 6 बजे के बीच में आपसे कोई आके बात करने लगे तो आपको बुरा लगेगा कि यार 1 घंटा तो मैं पूजा करता हूं, उसी में आकर तुम विघ्न डाल रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं पूजा में मन लगने लगा है। अब वो थोड़ा लगेगा, फिर चंचलता भागेगा, फिर लगेगा, फिर भागेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकाग्रता पूर्वक लगने लगेगा, वो अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। भगवान भाव देखते हैं, अगर ऐसे देखें तो माला हाथ में चल रहा है, जवान पे नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है। तभी गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो ऐसे ही अगर हमारा अभी भाव पूरा नहीं बन पा रहा, एकाग्रता नहीं है, तो भी हम पूजा छोड़े ना, पूजा करें। भगवान एक दिन हमारे मन को लगा देंगे, भगवान एक दिन हमारे जो पूजा की भावना है उसको परिपक्व कर देंगे। लगा रहे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर अभ्यास बराबर किया जाए तो जैसे बड़ा पत्थर रखा होता है सिल, और उससे पानी खींचा जाता था कुएं में, तो उस रस्सी में निशान पड़ जाता था। तो बार बार हम पूजा करेंगे तो हमारे मन में संस्कार बन जाएंगे पूजा के, और वो भागना बंद कर देंगे। जो गलत संस्कार वो नष्ट हो जाएंगे और एकाग्रता होने लगेगी। हमें उबना नहीं है, पूजा बराबर चलानी है, और उस पूजा का फल निश्चित मिलेगा। जो मन लगने पर मिलता है वो बिना मन लगने पर भी मिलेगा, क्योंकि भगवान जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, ये मेरे लिए बैठा है, ये मेरे लिए पूजा कर रहा है, ये मेरे लिए भाव कर रहा है। तो भगवान भाव को देखते हैं, क्रियाओं को नहीं देखते हैं। इसलिए ज्यादा उसमें नास्तिकता वाला भाव ना आ जाए, नकारात्मक भाव ना आ जाए कि हमारा मन तो लगता नहीं तो पूजा हमारी बेकार। ऐसे लोगों से प्रश्न भी ना करे जो समझ में नहीं परिपक्व हुए हैं। एक एक चेष्टा का फल मिलेगा, मन लगे या न लगे। देखो भगवान सत्य है, जैसे आग है, उसे आप मन लगा के छुओ तो जलोगे, बेमन छुओ तो जलोगे, कोई छुआ दे तो जलोगे। क्यों? उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान है, भाव बने तो बढ़िया, ना बने। अरे उनको जहर पिलाने जा रही, पूजा करने नहीं जा रही, जहर पिलाने जा रही, तो उसकी जानते हो क्या गति हुई फल मिलने की बात? जो यशोदा मैया को गति हुई वो पूतना की गति हुई। जो भगवान को मारने जा रहे जहर पिलाने, फिर आप तो कुछ ना कुछ भगवान को मिश्री है, दूध है, रोटी सब्जी, कुछ ना कुछ तो भोग लगाती है। वो जहर पिलाने गई, उसके भाव थे क्या? तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है, हम पानी पिला रहे, हम दूध पिला रहे, हम भोग लगा रहे, हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। कैसी बात? समझ रहे ना किसका प्रश्न था? हाँ समझ रहे ना आप?